हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट आर डेट शीट्स फॉर जून 2022 एग्जामिनेशंस। हमको डेट शीट रिलीज कर दी गई है। इसके अलावा री रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं। री रजिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। अगर आप उसको चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन में दोनों में मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे डेट शीट के बारे में। ऑल्दो ये अभी टेंटेटिव डेट शीट है, लेकिन ये आपकी फाइनल डेट शीट बन सकती है अगर इसमें कोई भी एरर्स नहीं आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रख करके। तो डेट शीट के बारे में बात करने से पहले हम कुछ और ज़रूरी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ अबाउट आर प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क्स के बारे में। इसका 31 मई है लास्ट डेट। यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है उन लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क्स को ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हैं। ध्यान रखिए कि इस पोर्टल से आपके असाइनमेंट्स नहीं सबमिट होंगे। जो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के असाइनमेंट है वो इस पोर्टल के थ्रू सबमिट नहीं होते हैं। अगर आपके रीजनल सेंटर ने ऑनलाइन सबमिट करने को कहा है तो उसका लिंक भी आपको आरसी के पोर्टल पे मिलेगा। या तो आप ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं या ऑनलाइन सबमिट करेंगे। एंड ऑनलाइन सबमिट करने के लिए रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट होती है वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, या तो गूगल फॉर्म मिलेगा या तो कोई ईमेल एड्रेस दिया जाएगा जिस पे आप ऑनलाइन अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करेंगे। तो फिलहाल प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क सबमिट करने की भी लास्ट डेट 31 मई है। इसके अलावा असाइनमेंट सबमिट करने की भी लास्ट डेट 31 मई है। क्या ये और एक्सटेंड होगी या नहीं? वेल, इट डजेंट लुक लाइक दैट बिकॉज अब तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी रिलीज़ होने वाले हैं एंड इसके अलावा एग्ज़ाम के डेट शीट भी आ चुकी है। तो फिर इसमें अब असाइनमेंट के लिए और विंडो ओपन करना थोड़ा नहीं लग रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा। दैट्स वाई 31 मई तक के आपके पास अभी भी समय है। अगर आपके असाइनमेंट कंप्लीट हो गए हैं देन प्लीज़ इसको सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे सबमिट करने का लिंक दिया गया है। दिस इज़ फॉर द सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर DECE 4। ओके, ये जो प्रोग्राम कोड है DECE, इसके लिए यहाँ पे अलग से पोर्टल बनाया गया है। आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा। इस प्रोग्राम कोड के लिए है एंड यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी गई हैं एंड इसका भी लास्ट डेट आपको बताया गया है। ये 31 मई है। ओके, तो जितने भी प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क्स हैं, जितने भी असाइनमेंट वगैरह हैं, सबकी लास्ट डेट अभी 31 मई डिसाइड की गई है। अगर ये फर्दर एक्सटेंड होती है तो आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी हमारी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट एंड फील्ड वर्क्स को लेकर के। एक और ज़रूरी चीज़ यहाँ पे जो टर्म एंड एग्जामिनेशंस दिसंबर 2021 के जो रिजल्ट्स हैं वो भी यहाँ पे लेटेस्ट पब्लिश कर दिए गए हैं। मई 25 को ये लास्ट पब्लिश हुए थे। यहाँ पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर फिल आउट करके चेक कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं। एंड अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो रीवैल्यूएशन या आंसर स्क्रिप्ट्स की कॉपी मंगा सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे टेंटेटिव डेट शीट के बारे में। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो ये है टेंटेटिव डेट शीट फॉर जून 2022 एग्जामिनेशंस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑल्दो ये मेन वेबसाइट पे आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने पे इसको कुछ समय लगा था। सो अब ये आ गई है, अब वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा डेट शीट वाला जो टैब होता है स्टूडेंट पोर्टल में इग्नू के मेन ऑफिशियल साइट पे, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बोर्ड पे आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा, वहाँ से देख लेगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी है। तो ये देखिए, ये टेंटेटिव डेट शीट है। टेंटेटिव का मतलब है ये अभी फाइनल डेट शीट नहीं है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी चेंजेस आते हैं लाइक कोविड को लेकर के, अगर इलेक्शन वगैरह रहते हैं तो हमारे डेट शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये पूरी की पूरी डेट शीट यहाँ पे आ चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर चेंजेस होंगे भी तो टाइमिंग स्लॉट को लेकर के हो सकता है, एक दो सब्जेक्ट एक दो प्रोग्राम में हो सकते हैं। पूरी की पूरी डेट शीट तो नहीं बदलने वाली है। दैट्स वाई इसको आप एक तरह से अपनी फाइनल डेट शीट ही मान के चलिए। अगर प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ भी चेंज नहीं आता है तो यही आपकी फाइनल डेट शीट होगी। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया है, ये देख लेते हैं। कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। दिस इज अ टेंटेटिव डेट शीट पोर्टल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, नॉट दिस वन। हाँ, यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स क्लैश होते हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा गया है कि
अगर कोई भी द कोर्सेज आर बैकलॉग कोर्सेज, अगर आपका बैकलॉग में कोर्स है एंड एक का एग्ज़ाम आपको देना है एंड आपको प्रेजेंट एग्ज़ाम भी देना है, दोनों एग्ज़ाम एक साथ हो जाते हैं, उस केस में आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। कोर्सेज आर फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स, अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स का एग्जामिनेशन एक ही दिन आ गया है तो भी आपके कोर्सेज को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। एंड इन एमपी प्रोग्राम्स कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। इन तीनों क्राइटेरिया होने के बावजूद आपका एग्जामिनेशंस आपके पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग शिफ्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। अगर इन तीनों चीज़ों के अलावा अगर कोई रीज़न है तो आप इसको ईमेल में लिख करके इस वेबसाइट पे, इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, datesheet@ignou.ac.in। आपको इन तीनों रूल्स के अलावा अगर कोई वजह से डेट क्लैश हो रही है तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे कह दिया गया है कि किसी भी वजह से इसे चेंज नहीं किया जाएगा। यहाँ नीचे इसका एक फॉर्मेट भी दिया गया है कि यहाँ सीरियल नंबर में आप फिल करके उसके बाद एनरोलमेंट नंबर अपना फिल करेंगे एंड प्रोग्राम एंड कोर्सेज कोड जो सेम डेट पे हो रहे हैं उसका कोर्स कोड यहाँ पे लिख करके ईमेल एड्रेस पे आप भेजेंगे, इस डेट शीट वाले एड्रेस पे, सो दैट आपको अगर कुछ इनकन्वीनियंस आ रही है डेट्स को लेकर के तो आप बात कर सके। लेकिन यहाँ पे इन तीनों रूल्स के अलावा कोई रूल है तो आपको अप्लाई करने का चांस मिलेगा। इन तीनों रूल्स के लिए डेट शीट में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये बस कहने को टेंटेटिव है, ये एक तरह से फाइनल डेट शीट ही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें अपना एग्जामिनेशन फाइंड आउट कैसे करोगे। देखिए, आप डेट शीट पीडीएफ के फॉर्मेट में है तो किसी भी आई होप की पीडीएफ व्यूअर में ही ओपन करोगे, फ़ोन में भी या लैपटॉप में भी। अगर आप ओपन करोगे तो किसी ऐप के थ्रू करोगे एंड ऐप में ऑलवेज दिस सर्च का ऑप्शन यहाँ पे होता ही है। तो सारे प्रोग्राम्स को वन बाय वन रीड करना आपके लिए भी सही नहीं है, आपका भी बहुत टाइम कंज्यूम होगा, आपको अपने प्रोग्राम से मतलब है। दैट्स वाई अपना प्रोग्राम यहाँ पे लिख दीजिएगा। सपोज मैंने यहाँ पे BAG लिखा तो ऑलरेडी ये हाईलाइटेड आ रहा है, यहाँ पे देखिए BAG, यानी कि ये है सारे प्रोग्राम कोड्स। यहाँ पे सारे उन प्रोग्राम का नाम लिखा गया है जिनका इस जून 2022 में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। टोटल प्रोग्राम कोड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे BAG सर्च किया है तो दैट्स वाई यहाँ पे BAG लिखा हुआ आ रहा है कि इसका भी एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा यहाँ पे टाइमिंग को लेकर के स्लॉट बता देती हूँ। मॉर्निंग का शिफ्ट रहेगा आपका 10 से लेके 1 एंड इवनिंग का स्लॉट रहेगा 2 से लेके 5 PM तक। तो इसी को ध्यान में रख करके आप अपना, अगर आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं तो रिजर्वेशन वगैरह कराएंगे। एंड डेट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे BAG टाइप किया है तो देखिए यहाँ पे BAG कब फर्स्ट एग्ज़ाम होगा मैं आपको दिखा देती हूँ। एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं जुलाई में, जैसा कि आपको बताया गया था कि पोस्टपोन होंगे तो लास्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट वीक ऑफ मिड ऑफ जुलाई से शुरू होंगे। तो देखिए यहाँ पे 22 जुलाई से एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। अब मुझे सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे BAG दिखा रही हूँ, आपका जो प्रोग्राम कोड होगा वो आप इस तरह से लिख करके सर्च करेंगे। तो BAG यहाँ पे सर्च करने के बाद आई थिंक बहुत लेट से BAG का एग्जामिनेशन शुरू होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आप ऊपर में सर्च करके अपने प्रोग्राम को कैसे फाइंड आउट करोगे। टाइमिंग के लिए मैं अपने ही एग्जामिनेशंस का टाइमिंग आपको दिखा देती हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे MEG टाइप किया तो अब मुझे देखना है कि MEG का एग्ज़ाम कब से होगा। ये पे देखिए, फर्स्ट एग्ज़ाम है MEG 7 का जो कि है 29 को। उसके अलावा है 1 तारीख को है MEG 16 का। एग्ज़ाम जो है जुलाई से शुरू होकर के मिड ऑफ सितंबर तक जा रही है इसकी डेट। आपको चेकआउट कर लेना है कि आपके कौन कौन से डेट है, कितना गैप है कितना नहीं है। आपको अच्छे से देख लेना है कि सब्जेक्ट्स के बीच में कितना गैप है, अगर आप उस समय में रिवाइज भी कर सकते हो या नहीं, या ऑलरेडी आपको पढ़ के रखना पड़ेगा। दैट्स वाई ये डेट शीट ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया तो यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे हाईलाइटेड में आपको दिख रहे होंगे MEG का एग्ज़ाम कब कब होगा। तो इसी तरह से आप भी अपना प्रोग्राम कोड ऊपर में लिख करके सर्च करेंगे एंड फाइंड आउट कर लेंगे। सर्च अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो आपको मैनुअली फिर चेक करना पड़ेगा, बट वो मिल ही जाएगा। इसके अलावा यहाँ ग्रुप्स में डिवाइडेड है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 से लेके ग्रुप 6 तक है, उसके अंडर में ये सारे कोर्सेज आते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द एग्जाम ऑफ कोर्सेज इन अ ग्रुप आर कंडक्टेड ऑन सेम डेट एंड टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस इन द डेट्स फॉर द कोर्सेज विल बी
एंटरटेन। तो ये लिखा गया है कि ग्रुप वाला जो एग्ज़ाम है वो एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा। ये सारे MCQ वाले एग्जामिनेशन है शायद, तो दैट्स वाई ये कहा गया है कि एक ही दिन में ये कंडक्ट होगा, इसमें कोई भी चेंज आपके अकॉर्डिंग इसमें नहीं किया जाएगा। तो ये थी पूरी डेट शीट की इन्फॉर्मेशन, आप इसमें अपना देख सकते हैं। एंड फाइनल डेट शीट एक तरह से इसको मान के चलिए, आई एम टेलिंग यू दिस सेवरल टाइम्स, क्योंकि यही सही बात है। अगर कोविड या कोई और चीज़, इलेक्शन वगैरह इस चीज़ को पोस्टपोन नहीं करती है, तो अभी तक के लिए तो आपका यही है, यूनिवर्सल है ये डेट शीट। ऐसा नहीं है कि ये एक रीजनल सेंटर की ओपन हो रही है, ये पूरा का पूरा इग्नू इसको फॉलो करेगा। तो ये है। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी अब मतलब जस्ट अब आने ही वाले हैं। री रजिस्ट्रेशन ओपन हो रखा है। री रजिस्ट्रेशन आप फिर भी ध्यान ना दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो 30 जून उसका लास्ट डेट है, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म जैसे ही आएंगे आपको एग्ज़ाम फॉर्म तुरंत भर लेना है। इसके अलावा और भी अपकमिंग वीडियोज़ में आई विल टेल यू कि कैसे लास्ट मोमेंट में आपके जो पास जो समय बचा है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एंड सेल्फ हेल्प बुक्स का यूज़ करके एंड अपनी पढ़ाई करके आप कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। इसके अलावा जो अपकमिंग वीडियोस में आई विल टेल यू कि री रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है, किन कारण से री रजिस्ट्रेशन कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर्स की अवेलेबिलिटी, कौन कौन से सेंटर अवेलेबल हैं फिलहाल इग्नू में, उसकी लिस्ट को कैसे फाइंड आउट करना है, आई विल ऑल्सो टेल यू दैट। तो आज की वीडियो में इतना ही। डेट शीट वगैरह डिस्क्रिप्शन में देख लें, ऑल द वीडियो रेफरेंसेज विच आई एम गिविंग यू वो सारे भी डिस्क्रिप्शन में होते हैं। So thanks for watching. I will see you with the next update. Please like, share and subscribe to my channel.